बैठा है ना वही से सर झुका के बैठेगा, उसको हाथ जमानत जब्त हो जाएगी। और मोदी संसद में अवधेश प्रसाद के सामने जो ऐसे बैठता है ना वो ऐसे हो जाएगा, देख लेना चाहिए इसको। लोगों ने कहा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जानी चाहिए, आज 15 दिन हो गया, क्या डीएनए रिपोर्ट की टेस्ट आई है? नहीं आई है। क्यों नहीं आई? अगर आना होता तो 2 दिन में आ जाती, इसलिए नहीं आई क्योंकि वो हमारे पक्ष में नहीं उनके पक्ष में आई है। गुनहगार उनका व्यक्ति है, इसलिए उसको अगर लाएंगे तो फंस जाएंगे, इसीलिए योगी उसको जो है रीओपन नहीं कर रहे हैं। पूरी दंगल इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर लगातार हमारी चर्चा होगी, तमाम सारी मिल्कीपुर की महिलाएं बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी की जीत होगी और जो जैसे सांसद हम लोगों ने जिताकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डाल दिया, वैसे ही मिल्कीपुर विधानसभा भी। मिल्कीपुर में इस बार बीजेपी के हाईकमान ने मुख्यमंत्री जी पर बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रभारी बना दिया गया है। हेलीकॉप्टर जाएगा 2-3 दिन के बाद, लगातार वहाँ दौड़ा करेगा, माहौल बनेगा। मोदी साहब बहुत परेशान हैं, योगी की चुटकी पकड़े हैं तो बेचारे योगी रोज वहाँ बैठे रहते, अब स्वतः प्रभारी बन गए हैं और ये सोच रही है मिल्कीपुर हम जीत जाएंगे, लेकिन उनकी प्रेस्टीज लग गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो जीतेंगे नहीं, चाहे वो सारी मिनिस्ट्री मिल्कीपुर में रख दें, चाहे सारा प्रजातंत्र झोंक दे, पैसा झोंक दे, लेकिन कोई इनको जिताएगा नहीं। बिल्डोजर चल रहा है, महिलाएं के लिए सुरक्षित है, बहन बेटियां सब सुरक्षित है। कितना आप बताइए, चाहे हाथरस कांड हो, बलरामपुर कांड हो या हमारे अयोध्या अभी भद्रसा का कांड हो, हम लोगों ने कहा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जानी चाहिए, आज 15 दिन हो गया, क्या डीएनए रिपोर्ट की टेस्ट आई है? नहीं आई है। क्यों नहीं आई? अगर आना होता तो 2 दिन में आ जाती, इसलिए नहीं आई क्योंकि वो हमारे पक्ष में नहीं उनके पक्ष में आई है। गुनहगार उनका व्यक्ति है, इसलिए उसको अगर लाएंगे तो फंस जाएंगे, इसीलिए योगी उसको जो है रीओपन नहीं कर रहे हैं। दूसरी यहाँ हिंदू बना मुस्लिम किया जा रहा है, यहाँ पे लड़ाने का काम किया जा रहा है। आपको निष्पक्ष करना है, आप रुदौली में कांड हुआ वहाँ क्यों नहीं गए? और कलकत्ता का इतना बड़ा कांड हुआ, आपने वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करी? लेकिन वहाँ नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको चुनाव जीतना था। सवाल ये उठता है कि अगर कलकत्ता में सरकार योगी जी की होती तो बुलडोजर चल गया होता, तमाम सारे लोग कह रहे हैं। अरे तो वो अपनी जांच कराए ना, जो दोषी है उसको पकड़े, उसको सजा दे भाई। अगर आपकी सरकार केंद्र में है ना, मोदी है, मोदी तो सबके हैं। सरकार वहाँ तो ममता बनर्जी है, होता है मोदी तो सबके है ना, वो तो हम तो उन्हीं की एक तरह से है ना, तो वो वहाँ जांच कराएं। उनका खुद जगह नहीं ना अपनी पार्टी में, उनका कोनो वैल्यू नहीं ना। और सुनिए, वो अपनी सीट नहीं जीते तो तुम क्या वो मिल्कीपुर जिता पाएंगे? वो मिल्कीपुर क्या, उनके कई शर्म से पसीने न जब भाग खड़े होंगे, उनको तो कभी आना ही नहीं चाहिए मिल्कीपुर में। हाँ, इसलिए कह रहे हैं वो स्कूल मंत्री तो बिल्कुल मिल्कीपुर ना है। उसका डिप्टी सीएम है, थोड़ा सम्मान कर दीजिए उनका। उनका सम्मान उनकी पार्टी नहीं कर रही, मैं क्या करूंगी भैया? उनकी पार्टी खुद नहीं कर रही, उनको डिप्टी सीएम पद छोटा होता आपके हिसाब से? बहुत छोटा है वो, उनके यहाँ एक कार्यकर्ता। हाँ, डिप्टी सीएम कार्यकर्ता जैसा एक होता है ना, वैसे उनकी वैल्यू है, इसलिए वो हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि हम महिलाएं और मिल्कीपुर की जनता ये सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। हम लोग प्रत्याशी नहीं देखेंगे, हम लोग साइकिल देखेंगे, साइकिल। लेकिन कल ही पेपर की हेडलाइन पर आएगा कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ परिवारवाद को बढ़ावा फिर से दे दिया है। समाजवाद क्या कर दिया? परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, उनके बेटे को, सांसद के परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है उन्होंने नहीं, उन्होंने प्रत्याशी दिया। हम मानते हैं 3 प्रत्याशी थे, किसी एक को ही मिलेगा। अब आज सब लोग बात कर लिए, सब लोगों ने समर्थन दे दिया है अजीत प्रसाद को, और अजीत प्रसाद को सब लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। कोई मतभेद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, सब लोग एकजुट होकर कार्यकर्ता काम करेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम भी ये सीट करेगा। और योगी जैसे आज बैठा है ना वही से सर झुका के बैठेगा, उसको हाथ जमानत जब्त हो जाएगी। और मोदी संसद में अवधेश प्रसाद के सामने जो ऐसे बैठता है ना वो ऐसे हो जाएगा, देख लेना चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए? व्यवस्था चाहिए, पढ़ाई चाहिए, रोजगार। यूपी में आए थे, बहन बेटियां दिन रात को 12 बजे कहने निकल पाने। वो जो क्या कहते हैं इंटर पास 12 करते हैं, उनको तो कुछ आता भी नहीं है भैया, वो तो ऐसे ही तो वादा करके गए थे कि बहन। अरे वो कोरोना में तो जो सोना चांदी मांगत रहे भैया, सब बहनी महिला दे दो, सोना चांदी सब जमा कर दो, देश हमारा गरीब होगा। आज क्यों वैसे हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है। इन लोगों, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, जनता जनार्दन, मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करती हूँ, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंको और 50 सैकड़ों साल तक ये यहाँ ना